उसके बाद में उसके बाद में हमने मॉडुलस देखा है, ठीक है। मॉडुलस और मॉडुलस के बारे में कुछ एग्जांपल लिए हैं। और इस साथ ही उसके लास्ट लेक्चर में हमने आर्गुमेंट, जो थीटा हमने बोला था, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, तो ये भी हमने थोड़ा उसके ऊपर एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन फार्मूला हमने देखा है उसका कैसे होता है। तो आज भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होता है, मतलब समझ, क्यूब रूट ऑफ मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू वन, मतलब एक्स एक नंबर है, वेरिएबल है, उसका क्यूब मतलब उसका यूनिटी मतलब वन होता है। क्यूब मतलब एक्स क्यूब और यूनिटी मतलब वन होता है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू माइनस वन मतलब प्लस वन था, राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला लगाया यहाँ पे, क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट होगा एक्स माइनस वन मतलब ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इसके दो रूट्स निकलेंगे। तो दो रूट्स क्या निकलेंगे, यहाँ पे फैक्टर नहीं गिरेंगे, लेकिन फैक्टर हमें फॉर्मूला पता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई फैक्टर नहीं आते तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन पाई से वाला फार्मूला यूज करते हैं सर, अपॉन पाई से, ठीक है। अपॉन पाई से वाला फार्मूला हम हमेशा यूज करते हैं अगर फैक्टर नहीं आ रहे तो, पाई से। तो ये फार्मूला यूज करके हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालेंगे हमने। तो एक्स के दो रूट्स आएंगे, ठीक है। अभी आपको निकालना है वो कैसे आएंगे, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है। मैं अभी ज़्यादा टाइम लेता नहीं समय यहाँ पे फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी आपने लर्न किया है क्लास एट में हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल, हमारे पास दो रूट्स आएंगे, एक आएगा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, एंड दूसरा आएगा एक माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन, ठीक है। आई कहाँ से आ गया, मतलब जहाँ पे रूट में माइनस साइन आएगा, माइनस वन, रूट ऑफ माइनस वन इक्वल टू आई होता है, ये ध्यान में रखो। ये हमने कंप्लीट मतलब पहले पहले के लेक्चर में देखा है कि रूट ऑफ माइनस वन इक्वल टू आई वैल्यू होती। मतलब हमारे पास तीन रूट आ गए, वन, ये माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, एंड माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, ये तीन फैक्टर हमारे पास आ गए। ये क्यूब इक्वेशन मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक्स क्यूब माइनस वन लेके हमने ये फैक्टराइज किया उसको। तो एक्स मतलब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, एक्स की वन, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, एंड माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, ये तीन आ गए। मतलब इसको ही हम क्या डिनोट करते हैं, वन, और ये डब्ल्यू लिख रहा है उसको हम रीड करेंगे ओमेगा, क्या करेंगे, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा उसको हम रीड करेंगे डब्ल्यू को, ठीक है। ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको स्मॉल लेटर में, डब्ल्यू, तो वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आर द क्यूब रूट्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। वन ओमेगा मतलब वन तो ऑलरेडी है, ओमेगा किसको डिनोट किया हमने, ये फैक्टर पहले वाले दूसरे वाले रूट को, और तीसरे वाले रूट को हमने डिनोट किया ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, ध्यान में रखो। ओमेगा मतलब क्या, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। ये तीन रूट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये डब्ल्यू दिख रहा है जो बच्चा अभी आए, डब्ल्यू मतलब क्या कहा मैंने उसको, ओमेगा का है, ठीक है। ध्यान में रखो, उसको रीड करते समय ओमेगा रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन ओमेगा मतलब ये अगर हम तीनों की सम लेते हैं, वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है जीरो। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, ठीक है। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कैसे आया सर, वन मतलब वन तो ऑलरेडी एग्जिट है, प्लस ओमेगा मतलब क्या है, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ये थर्ड रूट जो हमारा आया था, माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। ये तीनों की हम अगर हम एडिशन करेंगे, आप करके देखना, एडिशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है। एडिशन करके आप तीनों के एडिशन करेंगे तो उसका आंसर जीरो जीरो आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, वन प्लस मतलब फार्मूला ये है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी ये फार्मूले के ऊपर हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, इसका यूज हमें आगे होने वाला है। सपोज मैं अगेन एक बार लिखता हूँ फार्मूला, क्या लिखा था मैंने कि सर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो मुझे सपोज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये दो टर्म इस साइड भेज दूंगा तो माइनस वन प्लस ओमेगा होगा, मतलब यहाँ पे लिखा माइनस वन माइनस ओमेगा लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ओमेगा,
तो यहाँ पे -1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर होगा। अगर मुझे 1 निकालना है ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू -1। ये फार्मूले से हम अगेन बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे बना सकते हैं, और जहाँ भी एग्जाम्पल में हमें पुट करना है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ओमेगा निकालना था, ओमेगा स्क्वेयर निकालना था सर, 1 प्लस ओमेगा निकालना है मुझे, तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर निकाल सकता हूँ। सर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर निकालना तो माइनस ओमेगा निकाल सकता हूँ। मतलब ये एक फार्मूले से हम बहुत सारे ऐसे कुछ टर्म निकाल सकते हैं, कुछ और फार्मूले निकाल सकते हैं कि जो जो हमें जहाँ जहाँ यूज करना है एग्जाम्पल में वो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट फार्मूला है, अगर 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर एन लिया सपोज, आर आया सपोज, कोई भी आर विद एनी नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 0, आर आया सपोज, प्लस ओमेगा रेस टू द पावर ट्वाइस आर है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर आर प्लस ओमेगा रेस टू द पावर ट्वाइस आर इक्वल टू 0 होगा। कब होगा ये 0? इफ आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ, इफ आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ये दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल टू ये 3 होगा। ठीक है, वही मतलब 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर आर प्लस ओमेगा रेस टू द पावर ट्वाइस आर इक्वल टू 3 होगा। कब होगा ये होगा आर इज अ मल्टीपल ऑफ, आर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 जब होगा तब ये उसकी वैल्यू 3 होगी। मतलब ये एक्सप्रेशन जो लिखा है हमने 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर आर प्लस ओमेगा रेस टू द पावर ट्वाइस आर इक्वल टू 0 कब होगा, आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में अगर नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 3 टू द 6 3 थ्री द 9, ऐसे अगर मल्टीपल के नहीं होगा आर के तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर मल्टीपल में होगा तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 3 होगी। ऊपर का एक्सप्रेशन अलग है और यहाँ का मैं जनरल फॉर्म में लिखा है उसको, सेकंड वाला ये अलग है। ठीक है, और जैसे कि हमने आई की पावर देखी थी वैसे ही जो डब्ल्यू लिख रहे हैं हम, डब्ल्यू को हम ओमेगा बोल रहे हैं, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने ओमेगा उसको डिनोट किया है, तो ओमेगा रेस टू दी पावर 3n, जैसे हमने आई रेस टू दी पावर 4n इसकी वैल्यू 1 लिखी थी। ठीक है, तो वैसे ही ओमेगा जब दिखेगा आपको, डब्ल्यू जब दिखेगा ओमेगा, तो ओमेगा रेस टू दी पावर 3n की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये एक फार्मूला है। सेकंड, ओमेगा जैसे ओमेगा रेस टू दी पावर 3n प्लस 1 है। ठीक है, 3n प्लस 1 उसकी वैल्यू होती है ओमेगा, और ओमेगा रेस टू दी पावर 3n प्लस 2 है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हमने आई की पावर देखे थे, आई रेस टू पावर 4n प्लस 1 है, आई रेस टू पावर 4n प्लस 2 है, आई रेस टू पावर 4n प्लस 3 है। ठीक है, ये चार फार्मूले हमने आई के बारे में देखे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये फार्मूले आपको रीड करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है, ध्यान में रखना है। वैसे ही ओमेगा के बारे में, मतलब ये उसके साथ ही लिखता हूँ मैं, पहले जो लिखा था मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चार फार्मूले आपको जैसे कि आई के पावर में हमने देखे थे, वैसे ही यहाँ पे आपको ये चार फार्मूले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में भी देखना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रखना है, उसको लर्न करना है, और आगे हम एग्जाम्पल में उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एक नोट डाउन करना है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर जो है, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर आर इमेजनरी रूट्स है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स ऑफ, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसको इमेजिनरी क्यों कहा मैंने, ठीक है, ये उसको मैं रेड लाइन में पिंक लाइन में बॉक्स में डालता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको पूछा गया कि विच आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, हमने देखा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसके साथ आय है वो इमेजिनरी है। वैसे हमने देखा ऊपर कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा मैंने, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब रूट निकाले तो ये ओमेगा की वैल्यू थी। ठीक है, ये क्या थी, ओमेगा की, उसको सर्कल किया मैंने, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये थी, मतलब उसके साथ आए देखो, -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये इसके साथ आया है, इसलिए हमने कहा उसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास तीन है, पहला था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इस दोनों को कहा है मैंने ये इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि उसके साथ वैल्यू आई थी। अगेन लिखता हूँ मैं, ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये फैक्टर निकाल के मैंने फाइंड किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बॉक्स किया मैंने ओमेगा रेस टू दी पावर 3n, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लिया सपोज मैंने, सर इसका एग्जांपल जनरल सिंपल एग्जांपल, ओमेगा रेस टू दी पावर सर 100 आ गया। ठीक है, पहला एग्जांपल,
दूसरा एग्जाम्पल लिया सर, ओमेगा रेज टू दी पावर सर 99 आ गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिया, ओमेगा रेज टू दी पावर सर 57 आ गया, ऐसा कुछ। जैसे हमने आई की पावर निकाली, ओमेगा रेज टू दी पावर 100 आ गया, तो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ओमेगा रेज टू दी पावर 3 इंटू एन, 3 इंटू मतलब क्या होगा 33, 33 इंटू 3 99, एक बच गया, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा। ओमेगा रेज टू दी पावर 3n+1, सेकंड नंबर का फॉर्मुलाइज करेंगे, ठीक है, मतलब उसका आंसर आएगा ओमेगा। वैसे ओमेगा रेज टू दी पावर 99 है, तो 3 इंटू 33 करेंगे, तो 99 मतलब ओमेगा रेज टू दी पावर 3n, 3n क्या होता है 1, तो फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला, ठीक है। वैसे ओमेगा रेज टू दी पावर 57 है, मतलब क्या करेंगे, ओमेगा रेज टू दी पावर 3 इंटू 57 के आसपास कर आता है क्या कुछ, तो देखना है हमें। 3 इंटू कितना करेंगे, 15 करेंगे तो 45 होगा, 20 करें तो 60 होगा, ठीक है। कितना होगा, एनीवन? 3 इंटू कौन सा नंबर लेना चाहिए, 70 लेना है, ये 18 लेना चाहिए, 19? 19 सर। 3 इंटू 19 कितना होगा, 57 होगा, तो मतलब 3 इंटू n इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू होगी 1। ये फार्मूले आपको ध्यान रखना। चलो इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं आप, ठीक है, ये मैंने बॉक्स में जो लिखा है वो सब आप लिख लो। और लास्ट वाला जो फार्मूला है, लास्ट वाला फार्मूले के ऊपर मतलब 1 + ओमेगा इसके ऊपर हमने बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा इसको बॉक्स करता हूँ मैं। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं जैसे चाहूँ वैसा यूज कर सकता हूँ, और जो चाहे फार्मूला वहां से बना सकता हूँ, मतलब मुझे एग्जाम्पल में जो दिया है उसकी तरह से मैं जो फार्मूला बनाना चाहता हूँ बना सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन हमें पूछा है 2 - ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वेयर रेज टू दी पावर 27 है, ठीक है। तो डब्ल्यू जो लिख रहा हुआ अगेन बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू जो लिख रहा हुआ पे उसको रीड करना है हमें ओमेगा, ठीक है, क्या रीड करना है ओमेगा, ठीक है। तो 2 - ओमेगा + ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वेयर रेज टू दी पावर 27, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 2 - ओमेगा + 2 ओमेगा का स्क्वेयर रेज टू दी पावर 27। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है आपको कि मैंने जो फार्मूला लिखा था, अगेन लिखता हूँ यहाँ पे, एक फार्मूला बहुत काम आने वाला है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू होता है 0। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, ये टू तो उसके साथ है, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू होगा -ओमेगा, मतलब सभी टर्म को क्या करूंगा मैं ओमेगा के फॉर्म में लाऊंगा, मतलब ओमेगा स्क्वेयर था यहाँ पे, तो 1 + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू -ओमेगा लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे जो -ओमेगा लिख रहा है इसको सर्कल कर रहा हूँ, -ओमेगा की जगह पे 1 + ओमेगा स्क्वेयर लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2, तो -ओमेगा था, -ओमेगा मतलब 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था बीच में, हाँ। यहाँ पे क्या साइन, सॉरी माइनस साइन था, तो 1 + ओमेगा का स्क्वेयर होगा प्लस ट्वाइस ओमेगा स्क्वेयर, और रेज टू द पावर 27 है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल पहले देखो कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कि 1 प्लस मुझे दिया था 2 - ओमेगा, ठीक है, 2 - ओमेगा + 2 ओमेगा का स्क्वायर रेज टू दी पावर 27, मैंने एग्जांपल वैसे वैसे पूरा लिख दिया नीचे। और ये फार्मूला की साइड में लिखा है मैंने 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या निकालना है उसमें से, मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर भी दिख रहा है सर, लेकिन 2 ओमेगा स्क्वायर इधर एग्जाम्पल में मुझे सिर्फ -ओमेगा दिख रहा है, ठीक है। -ओमेगा दिख रहा है मतलब क्या हो गया कि -ओमेगा जब रहेगा यहाँ पे, तो -ओमेगा कैसे आएगा मेरे पास, तो 1 + ओमेगा स्क्वेयर, ये दो टर्म है मेरे पास, और ये प्लस ओमेगा है, तो अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -ओमेगा होगा, मतलब -ओमेगा की जगह पे मैं 1 + ओमेगा स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा 2, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, सॉरी, तो माइनस होगा, -ओमेगा की जगह पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, क्या आएगा माइनस, सॉरी, यहाँ पे आएगा, नहीं तो आप 1 + ओमेगा मतलब यहाँ पे आएगा 1 + ओमेगा स्क्वेयर, और ये 2 ओमेगा स्क्वेयर था, ठीक है, ये प्लस साइन आ गया यहाँ पे फिर अभी, और +2 ओमेगा स्क्वेयर था, रेज़ टू दी पावर 27 था, इसको क्या करेंगे हम 2 +
वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, नहीं तो हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। तब आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। बस कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले लिखता हूँ, ये टू प्लस माइनस ओमेगा, मतलब ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर आई जी लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा, ठीक है। ये माइनस ओमेगा मैंने लिख दिया, प्लस टू ओमेगा स्क्वेयर था रेस्ट पावर 27, एज इट इज मैंने टर्म लिख दी। ये टू ओमेगा स्क्वेयर में सिर्फ सामने जा रहा हूँ, माइनस ओमेगा रेस्ट पावर 227, यहाँ से मैं टू कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा रेस्ट टू दी पावर 27, ठीक है। आप जिस चाहे जैसे चाहे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये फार्मूले का, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मतलब वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर हमारे पास क्या था, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा टू माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा रेज टू दी पावर 27, मतलब क्या होगा, ये माइनस टू ओमेगा माइनस ओमेगा रेज टू दी पावर 27, ठीक है। इस साइड में लिखता हूँ, तो ये होगा माइनस थ्री ओमेगा रेज टू दी पावर 27, ठीक है। मतलब माइनस थ्री रेज टू दी पावर 27 है, और ओमेगा रेज टू दी पावर 27 है, माइनस थ्री रेज टू दी पावर 27 और ओमेगा रेज टू दी पावर 27 है। मतलब क्या होगा इसका, ओमेगा रेज टू दी पावर 27, मतलब फार्मूला अगर लगाएंगे हम 3n वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3n इक्वल टू, मतलब ओमेगा रेज टू दी पावर 20 से 3 इंटू कितना आएगा, 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, मतलब ओमेगा रेज टू दी पावर 27 की जो वैल्यू होगी, ओमेगा रेज टू दी पावर 27 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। इस साइड में लिखा हूँ, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास माइनस थ्री रेज टू दी पावर 27, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले दो स्टेप मैंने कंटिन्यूटी लिखी, ये टू वाला और ये टू ओमेगा स्क्वायर वाला वो साथ में लिए टर्म यहाँ पे देखो, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज साइड में लिखा। उसके बाद में उसमें से कॉमन लिया टू, ठीक है, टू कॉमन लिया, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ गया अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर का जैसे वैसे आएगा, और वन प्लस ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो माइनस ओमेगा इधर लिखा है, इसलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस ओमेगा था, माइनस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ओमेगा रेज टू दी पावर 27, को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ गया माइनस थ्री रेज टू दी पावर 27, ठीक है। चलो, और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिया है रूट ऑफ थ्री प्लस आई अपॉन रूट ऑफ थ्री माइनस आई रेज टू दी पावर 6 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी सर जब भी आपको ऐसा दिख रहा है रूट थ्री प्लस आई अपॉन रूट थ्री माइनस आई रेज टू दी पावर 6 है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, जब भी ऐसा देखते हैं हम क्या करते हैं उसको, कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री प्लस आई, मतलब ये पावर अभी ऊपर की मैं बाद में लिखता हूँ उसको, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर का, ठीक है। वो पावर तो 6 है, वो लास्ट में कर दूंगा मैं उसको। तो रूट थ्री माइनस आई इंटू करेंगे रूट थ्री प्लस आई, मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, ठीक है। तो पावर में बाद में लिखूंगा लास्ट में, ठीक है। तो रूट थ्री प्लस आई, दूसरे ब्रैकेट में आएगा रूट थ्री प्लस आई, पावर लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पावर ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन रूट थ्री माइनस आई, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस आई आएगा, ये पावर उसकी रेस्ट की पावर 6। अभी ऊपर दो ब्रैकेट हो गए, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमेशा यूज करना है अभी फार्मूला डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये बताया मैंने। ऊपर क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब रूट थ्री प्लस आई, इसका आएगा स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब आई हमारे पास, तो ये आएगा आई का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने, चलिए, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो रूट थ्री प्लस आई मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ये क्या आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री आई, ठीक है, प्लस आई का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, मतलब माइनस माइनस ये होगा जाएगा प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा अभी, रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री प्लस टू रूट थ्री आई प्लस आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे,
अपॉन 3 + 1 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2√3i, मतलब 3 - 1 ये 2 होगा। √3i, 1 + √3i अपॉन 4 होगा। ठीक है, मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे क्या होगा, 1 + √3i अपॉन 2 होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो आ गया रेस्ट टू द पावर 6 चल रहा है आपका, रेस्ट टू द पावर 6 ध्यान रखना, ऊपर पावर 6 के ऊपर पावर 6, सबके ऊपर पावर 6 के ऊपर भी पावर 6, और इसके ऊपर भी पावर 6, और इसके ऊपर भी पावर 6। लेकिन हमारे पास जो आ गया, ये मैं ब्रैकेट के बाहर अंदर का लिखता हूँ, 1 + √3i अपॉन 2 था। ठीक है, ये हमारे पास एक रूट आ गया, मतलब ये सॉल्व किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये हमारे पास आ गया। अभी यहाँ पे हमने कहाँ यूज किया है उसका, देखो हमने जब क्यूब रूट निकाला थे 1 ओमेगा, ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर निकाला था, मतलब क्या था, ओमेगा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 + √3i अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 - √3i अपॉन 2। ठीक है, ये एक वैल्यू थी 1, एक वैल्यू थी ओमेगा, और एक वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर को चेंज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर अगर इक्वल टू, मैं इसमें माइनस साइन बाहर निकाला होता, अंदर क्या रहेगा, 1 + √3i अपॉन 2, मतलब ये 1 + √3i अपॉन 2, और माइनस साइन मैंने उसको दिया, मतलब 1 + √3i अपॉन 2, और माइनस साइन मैंने ओमेगा स्क्वायर को दे दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + √3i अपॉन 2 को लिख सकता हूँ मैं -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वही हमारा आंसर आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे -ओमेगा का स्क्वायर और रेस्ट टू द पावर 6। ठीक है, रेस्ट टू द पावर 6, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और फिर -ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस साइन कॉमन लेके। ठीक है, तो यहाँ पे सर आएगा माइनस, तो मैं अंदर उसको 6 × 2 मतलब 12 होगा यहाँ पे, तो मैं अंदर उसको लिख सकता हूँ ओमेगा का क्यूब और रेस्ट टू द पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऊपर की पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, 6 × 2 12 होगा। ठीक है, और 3 × 4 भी 12 होगा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 12 के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 रेस्ट टू द पावर 4 एंड ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 क्यूब होगा। ठीक है, और रेस्ट टू द पावर 4 होगा। ठीक है, -1 का क्यूब, अब -1 नहीं, -1 रेस्ट टू द पावर 4 होगा, -1 रेस्ट टू द पावर 4 होगा यहाँ पे 1, और ओमेगा रेस्ट टू द पावर, मतलब यहाँ पे रहेगा 1 एंड 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 रेस्ट टू द पावर 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा उसका 1। ठीक है, तो संग्राम कुछ बोल रहा था। सर उधर सेकेंड लास्ट स्टेप है ना, वो हम्म 2 + 2√3i/4, हम्म उसके ऊपर, उसके बाद 2 ब्रैकेट में 1 √3i/4 कैसे आया? ये कॉमन लिया हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे स्टेप में आगे लिखता हूँ उसको। तो ये जो बोल रहे हैं आपकी सर, ये टू 2 + 2√3i अपॉन 4 था। हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में देखो 2 2 दिख रहा है दोनों टर्म में, तो 2 कॉमन लिया मैंने, अंदर रहेगा 2 + √3i अपॉन 2। ठीक है, ऊपर पावर तो 6 है, अपॉन सॉरी अपॉन 4 है, अपॉन 4, अब कॉमन लिया 6 2 मैंने यहाँ। उसके बाद में क्या आएगा, ये 2 1 × 2 और 2 2 × 4 कर दिया, तो क्या बच गया, 1 + √3i अपॉन 2। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फार्मूला और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है वहाँ पे, वो भी थोड़ा आपको देखना। हेलो सर। चलो और एक एग्जांपल लेते हो, आगे वाला, ये हेलो सर। अभी, यस, सर वो ओमेगा से समझ में नहीं आया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। अभी जो लिया वो। चलो आप और लेते हैं उसको, ये मतलब कैसा आता है देखो, अभी एक फार्मूला देखो, अभी सपोज ये थर्ड एग्जांपल है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 99 है, प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 100 है, प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 101, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओमेगा के बारे में एग्जांपल आगे और भी हम उसको फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर 90 अभी सिंपल एग्जांपल है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 99 प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 100 प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 101 है। तो हमने सिंपल फार्मूला देखा, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3n क्या होता है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3n प्लस 1 क्या होता है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3n प्लस 2 क्या होता है। ठीक है, ये फार्मूले हमने देखे, ये 1 होता है,
ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ये सभी आपको ध्यान रखना। तो ओमेगा रेस्ट पावर 99 मतलब क्या, 3 × 33 करेंगे तो 99 आ जाएगा, प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 3 × 33 करेंगे और एक बच जाएगा +1, ठीक है, प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 3 × 33 करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 + 2 करेंगे तो 101 आ जाएगा। मतलब सिंपल यहाँ पे तीनों फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो पहले का आंसर आएगा 1, दूसरे का आंसर आएगा ओमेगा, और लास्ट वाला जो थर्ड टर्म थी हमारी 3 × 99 मतलब 99 + 2, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अगेन हमें फोर्थ वाला फार्मूला देखा था 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 0। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 0। इस प्रकार हमें ओमेगा का एग्जाम्पल सॉल्व करना। सर थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। ये 3 × 99 को हमने क्या किया, फिर इसको बाइफरकेट किया सिर्फ फार्मूले में रखने के लिए कि 3 × 99 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3 × 33, 3 × 33 मतलब क्या होगा, 99 होगा ना। तो यही फार्मूला लगाया मैंने, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 3 × n की वैल्यू हो गई 33। अगर 3 × n आता है तो उसकी वैल्यू 1। वैसे हमने 100 को किया, 3 × 33 99 होगा, और एक बाकी था तो यहाँ पे +1 किया मेरे को, ठीक है। वैसे 3 × 33 किया तो 99 आ गया, मुझे चाहिए था 101, तो 99 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 99 + 2 करेंगे तो 101 आएगा। मतलब इसका ये थर्ड फार्मूला हम यूज करेंगे। तो आप सेकंड टर्म में सेकंड फार्मूला यूज किया, और फर्स्ट जो टर्म थी हमारे उसमें पहला वाला फार्मूला यूज किया, और लास्ट में जो आ गया हमारे पास आंसर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसका फार्मूला हमारे पास था 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 0, इसलिए हमने फाइनल आंसर लिख दिया 0, ठीक है। चलो और देखते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछा है -1 + I√3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3n प्लस -1 - I√3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3n, ब्रैकेट उसको इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। -1 + I√3 अपॉन 2, अब ये सिंपल सिंपल है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमने देखा है ओमेगा की वैल्यू होती है सर -1 + I√3 अपॉन 2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1 - I√3 अपॉन 2। तो सिंपल इसमें वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कर दो, मतलब क्या आएगा, ओमेगा पहले ब्रैकेट में आएगा ओमेगा, ठीक है, इसको इक्वल लिखता हूँ, ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n, दूसरे ब्रैकेट में प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर, मतलब ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3n, ठीक है। अभी ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n की वैल्यू क्या होती है 1, पहला इसका, ठीक है, ये फार्मूला लिखा है इसमें। और ओमेगा रेज़ टू द पावर मतलब हम ब्रैकेट को ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3n है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ उसको, ओमेगा मतलब इसको लिख सकता हूँ ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n, पावर इंटरचेंज कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n की वैल्यू 1, मतलब 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा इसका इस टर्म का तो वो होगा 1, 1 + 1 हमारे पास फाइनल आंसर होगा 2। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिंपल सिंपल आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू, और ये जो टर्म बताया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल थोड़ा, चलो यहाँ पे दिया है सर मुझे 5 वाला चल रहा है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब है, और मल्टीप्लाई में 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ा उसको ऊपर लेते 1 + ओमेगा, यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट का क्यूब है, ठीक है। पहले ब्रैकेट का क्यूब है, दूसरे ब्रैकेट का क्यूब है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी जो फार्मूला दिखाया हमने, ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, मैं आप रिपीट कर रहा हूँ उसको, कौन सा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से हम जो चाहे यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 + ओमेगा दिख रहा है आपको, तो स्टार्टिंग में दिख रहा है 1 + ओमेगा, तो यहाँ से मैं फार्मूले से बना सकता हूँ 1 + ओमेगा इक्वल टू - ओमेगा का स्क्वायर, पहले ही लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब पहले आएगा यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है उसका वैल्यू सकता हूँ मैं -ओमेगा का स्क्वायर, और -ओमेगा ऑलरेडी वहाँ पे उसका क्यूब है, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे देखो 1
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, उसको थोड़ा करेक्ट करके लिखा है मैंने, सिर्फ वन प्लस ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर पहले लिखा है, बाद में माइनस ओमेगा लिखा है, ठीक है। तो वन प्लस ओमेगा, इसमें से हम यही फार्मूले से बना सकते हैं, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है, माइनस ओमेगा माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस ओमेगा, ये क्या होगा, माइनस टू ओमेगा का स्क्वायर और इसका क्यूब है। और सेकंड ब्रैकेट में जो था, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में क्या, वन प्लस ओमेगा, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं माइनस ओमेगा, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा ऑलरेडी था पहला, क्या होगा क्यूब, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब, और ये भी होगा माइनस टू ओमेगा इसका क्यूब होगा। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पास माइनस दिख रहा है, तो माइनस टू का क्यूब होगा शिफ्टेड अलग, और ओमेगा स्क्वायर का रेस्टेड पावर क्यूब का, मतलब यहाँ पे मैं थ्री और टू उसका पावर इंटरचेंज कर सकता हूँ, जैसे पहले एग्जाम्पल भी किया हमने, ये ऊपर आपको दिख रहा है ओमेगा रेस्टेड पावर 3 वाला, ठीक है। और इंटू यहाँ पे वैसे ही माइनस टू का क्यूब और ओमेगा का क्यूब, ठीक है, दोनों को सेपरेट किया, जैसे कि एक्स वाई का स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, एक्स का स्क्वायर अलग, वाई का स्क्वायर अलग, वैसे ही माइनस टू ओमेगा सपोज यहाँ पे और इसका क्यूब है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टू का क्यूब और ओमेगा का क्यूब, ठीक है? ऐसे दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे सेपरेट किया। अभी नेगेटिव आड नंबर है पावर के ऊपर, तो ये होगा माइनस एट, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, इंटू अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एट होगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वन, तो माइनस एट इंटू माइनस एट होगा, ये होगा 64। तो हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पे 64 आ गया उसका आंसर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको, ठीक। तो वैल्यू ऑफ ब्रैकेट की दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 60, ठीक है। और ये देखते एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 6 वन प्लस ओमेगा का क्यूब है सर, माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब है, इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है। वही फार्मूला अगेंस्ट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अब मुझे क्या दिया ब्रैकेट में, वन प्लस ओमेगा दिया है, वन प्लस ओमेगा दिया तो उसको सिंपली लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मतलब क्या होगा, माइनस ओमेगा का स्क्वायर इसका क्यूब है, और ब्रैकेट में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा, मतलब ये यूज कर रहे हैं हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा माइनस ओमेगा इसका क्यूब लिखो, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब है, मतलब माइनस वन का क्यूब होगा, और ओमेगा स्क्वायर, मतलब पावर चेंज कर लेता हूँ, टू बाहर ले लिया, थ्री अंदर ले लिया, माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस वन का क्यूब, ठीक है, या ब्रैकेट डालता हूँ, और यहाँ पे होगा ओमेगा का क्यूब, ठीक है। तो माइनस वन का क्यूब क्या होगा, तो माइनस वन, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस यहाँ पे होगा माइनस वन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा जीरो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर है और उसका क्यूब है, ये कैसे सॉल्व किया मैंने, तो माइनस मतलब उसका कोएफिशिएंट वन है, माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब और ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब किया, माइनस वन का क्यूब क्या होता है, तो माइनस वन ही होता है, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है, मतलब क्या किया मैंने, थ्री अंदर लेता हूँ और टू बाहर लेता हूँ, मतलब थ्री इंटू उसका प्रोडक्ट ही करते हैं, थ्री इंटू टू सिक्स ही होगा, और टू इंटू थ्री भी सिक्स होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू थी वन, मतलब माइनस वन, तो यहाँ पे रहेगा वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, मतलब आंसर आ गया हमारे पास माइनस वन, वैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, और आपके लिए एक होमवर्क अभी, ठीक है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, सब ब्रैकेट में प्रोडक्ट में वन माइनस, यहाँ पे वन माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर फोर, वन माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर फाइव। तो मैं थोड़ा एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, बाद में आपने करना है आगे की टर्म। ये वन माइनस ओमेगा में एज इट इज लिखता हूँ, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज लिखता हूँ, ये सिर्फ आपको फार्मूला डाल के यूज करना है। वन माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर फोर जो है, ओमेगा रेज़ टू द पावर फोर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा सिर्फ ओमेगा, तो वन माइनस ओमेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज़ टू द पावर फोर। वैसे ही ओमेगा रेज़ टू द पावर फाइव है, मतलब क्या होगा, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन, तो उसका आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट ब्रैकेट लिखता हूँ वन माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब दोनों ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, दोनों माइनस वन माइनस ओमेगा, ए बी सेम दिख रहा है, उसका भी कर लेता हूँ मैं वन माइनस ओमेगा का स्क्वायर और वन माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर,
ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। उसका आंसर आपका आना चाहिए, आंसर ही बता देता हूँ मैं, आंसर आना चाहिए 9। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अभी सिर्फ ये सिंपली क्या करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सॉरी ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर 9 आना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। प्रोसीजर, आज डाउट सेशन क्लास नहीं होगा। ओके सर। क्लोज कर सकते हैं।